प्यारे दोस्तों, नमस्कार। इंसान जानवरों से सिर्फ इसलिए अलग है क्योंकि वह एक सामाजिक संरचना, परंपराओं, मान्यताओं को सिर्फ मानता नहीं है, बल्कि उनका पालन भी करता है और उनकी इज्जत करता है। इसी क्रम में एक पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं और इनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं। ऐसी कैपिलरीज़ होती हैं जो एक दूसरे को प्यार से जोड़ती हैं। रिश्तेदार का मतलब इसमें प्यार होता है, सहयोग होता है, सानिध्य होता है, एक दूसरे के लिए त्याग होता है, एक दूसरे के लिए कंसर्न होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स होते हैं, जिसको विषैला रिश्तेदार कह सकते हैं, जो सिर्फ हमें परेशान ही नहीं करते हैं, बल्कि कभी-कभी हमारा जीना दूभर कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही विषैले रिश्तेदारों की कि ये कितने तरह के होते हैं और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, निदा फ़ाज़ली की एक शेर है कि हर आदमी में होता है। वो निदा फ़ाज़ली की एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना है कई बार देखना। यानी हमारे जो भी संबंधी हैं, जो हमारे इर्द-गिर्द लोग हैं, हमसे जो संबद्ध हैं, जैसा दिखाई देते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके अलावा भी उनका व्यक्तित्व होता है, जो अधिकांशतः लोगों को सूट नहीं करता है। और कभी-कभी तो लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला होता है। इसी में जो सबसे पहले तरीके के लोग होते हैं, जिनको हम टॉक्सिक रिलेटिव्स कह सकते हैं, वो होते हैं नोज़ी पर्सन्स। यानी दूसरे के व्यक्तिगत मामलों में नाक घुसेड़ने वाले। एक बढ़िया एग्जाम्पल, सामान्यतः घर में भाई-भाभी, चाचा-चाची, मौसी, बुआ जो भी हैं, यानी जो बड़े लोग होते हैं, वो आदतन अपने छोटों के व्यक्तिगत मामलों में ऐसी बात कहते हैं जो बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए घर की कोई बड़ी है और उन्होंने किसी से कह दिया, भाई तुम्हारा हस्बैंड आजकल बहुत लेट आता है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, हो गया साहब, उन्हें शगुफा छोड़ दिया, इनको कैसे डील किया जाए। उनको बड़े प्यार से कहना पड़ेगा कि भाई सब कुछ ठीक है, उनके पास जिम्मेवारी है और मुझे लगता है कि जब हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बता देंगे। कभी लोग कहते हैं कि तुमने ऐसे बाल कटा लिया है, तुम्हारी पर्सनालिटी पर सूट नहीं करता है, तुम क्या बन के घूम रहे हो। अरे उसका व्यक्तिगत मामला है। अब वो आदमी कहता है कि साहब हमारी बीवी को बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है और हम तो उन्हीं को खुश करना चाहते हैं। और वैसे भी आपकी जो सोच है वो थोड़ा सा पुराने जमाने वाली, जमाना बदल गया है। कुछ लोग हैं, अरे तुम्हारी शादी के 2 साल हो गया, अभी बच्चा नहीं हुआ, तुम लोग डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते हो। भाई दिस इज नथिंग, नन ऑफ योर बिजनेस। भाई, लड़के की नई नई जॉब लगी है, लड़की यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो अब इनको कैसे डील करेंगे। भाई आप साफ साफ कहिए, हम लोग काफी सोच समझ के, हमारी अपनी प्लानिंग है और हम लोग अपने भविष्य निर्माण में लगे हुए हैं और हमें पता है कि हमें कब क्या करना है। जब आपकी राय की जरूरत होगी तो हम आपसे जरूर पूछ लेंगे। तात्पर्य ये कि जब कभी भी आपके व्यक्तिगत मामलों में कोई रिश्तेदार जो टॉक्सिक नेचर के हैं, घुसने की कोशिश करते हैं, टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, हर छोटी मोटी बात में टोका टाकी करते हैं, तो उनको बड़े प्यार से उनकी जगह पर रख दीजिए और हर चीज को जस्टिफाई नहीं करिए, बल्कि उनको ये महसूस करा दीजिए कि भाई ये
आपका डोमेन नहीं है एंड योर एडवाइस इज नॉट रिक्वायर्ड, रेस्पेक्टफुली, इज्जत से। और ये भी बता दीजिए कि हम इतने समझदार हैं, हमारे पास कॉमन सेंस है कि हमें क्या करना है। लेकिन अगर आप जस्टिफाई करके उनकी बात का बुरा मान करके दिल में लगा कर घूमेंगे तो फिर तो आप खुद सफर करेंगे, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरी कैटेगरी है, वो है इमोशनल एब्यूजर्स, यानी जो भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हैं। वो बहुत करीबी रिश्ता हो सकता है, वो हर बात में कहेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा कर दिया, ये सेक्रीफाइस कर दिया, और आज तुम हो कि तुम हमको भूल गए हो। सामान्यतः लोगों को देखा कि मैं तुम्हारे लिए मैंने अपना प्रमोशन छोड़ दिया, हम ये मैंने काम नहीं किया। वो कभी-कभी तो ऐसा भी होता है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जैसे किसी व्यक्ति विशेष को कोई प्रिंसिपल चाहिए था और किसी को किसी इंस्टीट्यूशन में प्रिंसिपल बनना हो। उन्होंने मुझसे कहा, व्हेन आई टॉक टू दैट जेंटलमैन, तो उन्होंने कहा कि सर आप कह रहे हैं तो हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। हमने तुरंत कहा, 1 मिनट रुकिए, मैंने आपको नहीं कहा कि आप वहाँ अप्लाई करिए। आप ढूँढ रहे थे, सामने वाले को ज़रूरत है, आप उनकी वेबसाइट पे विज़िट करिए, ऑनलाइन अप्लाई करिए, इंटरव्यू में बैठिए और जाकर, और उनको मैंने कह दिया कि भाई दिस इज़ नॉट रिकमेंडेशन, आई हैव कनेक्टेड अ पर्सन जो प्रिंसिपलशिप के लिए एक एप्लीकेंट है, दैट्स ऑल, आई हैव नथिंग टू डू। मतलब क्या हुआ, कहीं कुछ इधर-उधर हुआ तो हर बात पे वो, ये तो भाई क्या हुआ, आ बैल मुझे मार वाली बात है। तो इसलिए जब कोई आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि आप कहें तो हम ऐसा कर देंगे, आपके चलते हम ऐसा कर रहे हैं, तो उसको तुरंत वहीं रोकिए और उसको कट कट करिए कि नहीं, अगर मेरे लिए कर रहे हैं तो प्लीज मत करिए, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आप अपने हिसाब से अपने फ्यूचर को, अपनी खुशी को ध्यान रख करके जो डिसीजन करना है करिए, लेकिन प्लीज मेरे लिए ऐसा कुछ मत करिए जिससे आपके जीवन पर असर पड़े। मैं अपना ध्यान रख सकता हूं या रख सकती हूं, कृपया आप अपना ध्यान रखिए। यानी इमोशनल ब्लैकमेल करने वालों से आपको अलर्ट रहना है और तुरंत रिस्पॉन्ड कर देना है। अगर चुप हो गए तो कुछ दिन के बाद क्या करना पड़ेगा, जिंदगी भर झेलते रहना पड़ेगा, और अननेसेसरली आपने अपने लिए प्रॉब्लम और एक अलग से समस्या इनवाइट कर लिया जिसकी कोई जरूरत नहीं। तीसरे होते हैं फॉल्ट फाइंडर्स, या यूं कहिए नुक्ताचीनी करने वाले। हर छोटी बड़ी बात में वो कुछ न कुछ मेख मीन निकालते रहेंगे। अब घर में, ठीक है, वो जॉब करने वाली बहू है, आई, उसने कुछ जल्दी जल्दी बना दिया, तुमने बनाया है लेकिन इसमें थोड़ा सा मसाला ज्यादा हो गया था, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना चाहिए था। भाई एक तो 8 घंटा की ड्यूटी, घर में आकर के उसने फिर सब कुछ किया, और उसके बाद क्या, वो नुक्ताचीनी। क्या करना चाहिए भाई, अगर बुआ जी या मौसी जी इस तरह से कुछ भी नुक्ताचीनी करती हैं तो कहती है मुझे तो इतना ही आता है, लेकिन आंटी मैं आपसे चाहूंगी कि आप कृपया हमको सिखा दिए, और नेक्स्ट टाइम हम आपसे जरूर सीखेंगे, नेक्स्ट टाइम आप बनाइएगा मैं वहां खड़ी रहूं। और साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला, जैसे सपोज कर दीजिए कि मालपुआ की रेसिपी मैंने सुना आप बहुत अच्छा बनाती हैं, तो कृपया कल बनाइए, मैं खड़ा होकर के देखूंगा। कहने का मतलब ये है कि बाल को अपने कोर्ट में नहीं रखना है, हिट द बॉल बैक। क्योंकि अगर आप अपने कोर्ट में रखेंगे तो फिर आपको सामने वाला जो है वो बार बार ऐसे नहीं सर्व करना है, ऐसे हिट करना है, ऐसे कुछ नहीं, आप उधर कर दीजिए। अब उनको देखने दीजिए कि क्या करना है। और जब कोई व्यक्तिगत मामले में, ये पर्दा आपने क्यों ले लिया, ये वाला कलर तो ठीक नहीं सूट करता है, तो आप उसमें बड़े प्यार से समझा दीजिए कि भाई मेरी और हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, सब लोगों को यही कलर पसंद है, और हम लोगों ने इसको करके सेट करके कंप्यूटर में देख करके किया है, इसलिए हम लोगों को अच्छा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा तो क्या करेंगे। आप जहां आप रहते हैं वहां अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोगों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। तात्पर्य ये कि उनको ये महसूस कराइए कि भाई आप जो कह रहे हैं ये अननेसेसरी है, और हमको अननेसेसरी फॉल्ट फाइंडिंग पसंद नहीं है। और अगर आप फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं, कैसे,
वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये अधिकार मिल गया है कि भई आप हमसे बड़े हैं तो हर बात में निकालेंगे, मेक मी निकालेंगे, तो आप हमको करके दिखाइए। भई आप आदर्श प्रस्तुत कर दीजिए, हम सीखने के लिए आपसे तैयार हैं। लेकिन हर बात में रिसीविंग एंड में नहीं रहना। अब राइवल्स रिलेटिव्स होते हैं, यानी जो आपसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं हर बात में। अगर आपने अपने बिटिया का नाम कायरा रख दिया तो उन्होंने नायरा रख दिया। अगर आपने ये वाला टीवी खरीदा तो उन्होंने वो टीवी, अगर आपने ये गाड़ी खरीदा तो उन्होंने वो। तात्पर्य ये कि वो छोटी-छोटी चीज़ों में लोग कॉम्पिटिशन करते हैं। अरे लोग तो घर की काल-बेल तक बदल देते हैं, इसमें कॉम्पिटिशन होता है, गमले में कॉम्पिटिशन, क्या-क्या होता है। आपको पता ही नहीं चलता है कि आप इस चूहों की दौड़ में कब शामिल हो गए और आप भी देखा-देखी करना शुरू कर देते हैं। देखिए, यदि आप से कोई कॉम्पिटिशन कर रहा है, तो उसको करने दीजिए। वो चाहे व्यक्ति में, वस्तु में, बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन कर रहा है, गाड़ी के साथ, जैसे भी कर रहा है, उसको करने दीजिए। आपको उनकी चिंता नहीं करनी है कि वो ऐसा कर रहे हैं तो हम बुरा मान रहे हैं। रादर आपको खुश होना चाहिए कि आप किसी के आदर्श हैं। आपको देखा-देखी आप जैसा बनने के लिए या आप जैसा होने के लिए कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसके जैसा बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वही चूहों की दौड़ में, क्योंकि चूहा की दौड़ में जीतने पर भी आदमी क्या रहता है? चूहा ही रहता है। तो डोंट जॉइन द रैट रेस। और किसी से भी राइवलरी, किसी तरह की राइवलरी स्पेशली रिश्तेदारों में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टॉक्सिक लोग हैं, वो जहरीले लोग हैं। वो अपने भी कॉम्पिटिशन करेंगे और आपको भी खींच-खींच करके क्या करेंगे? रिंग में लाने की कोशिश करेंगे। वहाँ जाना ही नहीं है, उसको सोचना ही नहीं, उसके बारे में करना ही नहीं है। 5वां होता है शो ऑफ करने वाले, यानी दिखावा करने वाले। कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं कि कुछ भी अगर होगा तो गाएँगे कम, बजाएँगे ज़्यादा। छोटी-छोटी चीज़ को लेकर के वो ऐसा, मतलब आपको हवा बनाएँगे, ऐसा दिखाएँगे, लगता है कि वो आपको दिखा करके, देखिए सिर्फ़ दिखाने की बात तो ठीक है, लेकिन उस दिखाने में उनका अहंकार होता है और आपको छोटा दिखाने की कहीं न कहीं मन में भावना होती है। तो देखिए, आप तब तक छोटा नहीं फ़ील कर सकते हैं, यू कैनॉट गेट ह्यूमिलिएटेड अनलेस यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू गेट ह्यूमिलिएटेड। जब तक आप बेइज़्ज़त होने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो कोई आपको बेइज़्ज़त कर नहीं सकता है। और दूसरी बात है कि भई सामने वाले ने, जैसे किसी ने डायमंड की रिंग खरीद लिया, अब वो आपके यहाँ आएगा या आपको अपने यहाँ बुलाएगा और बार-बार आपको दिखाएगा और कहेगा कि भई देखो ना, मेरे मैरिज एनिवर्सरी में इन्होंने हमको डायमंड रिंग दिया है, तो तुमको भी तुम्हारे हस्बैंड ने कुछ दिया ही होगा। अब आप परेशान हो गए, आके घर में साहब शुरू हो गए, देखो उसने डायमंड रिंग दिया है। नहीं, कीप योर कूल, मुस्कुराइए और आप उसको दूसरे ढंग से रिस्पॉन्ड करिए। कहिए कि हाँ, क्या करेंगे, हमारे पास तो पहले से ही 3-4 पड़ी हुई हैं, तो ये अभी इनको देखो ना, जब भी होता है तो मैरिज एनिवर्सरी में हमको 100 ग्राम 50 ग्राम खाली गोल्ड का कॉइन खरीद के दे देते हैं, कहते हैं रखो। और जानते हैं हमने वो जो वो 1 लाख रुपए का लिया था, अभी पता है वो कितना हो गया? 5 लाख का हो गया। और दीदी एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ये है ना, जो रिंग आपने लिया है ना, अब इससे मैचिंग आपको इयररिंग भी लेना चाहिए और क्या लेना चाहिए? डायमंड का नेकलेस लेने पर तब आपकी पर्सनालिटी खिलेगी। हमको तो इसका शौक भी नहीं है, क्योंकि हमको तो मतलब आई डोंट लाइक इट, और हमको उतना है नहीं, हमको तो बस हल्का-फुल्का कुछ चाहिए। हो गया, आपने दे दिया, अब वो डिस्टर्ब हो गए। क्यों? क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब करने आई थी कि भाई हमको अंगूठी दिखानी है। अब आपने उनके मन में कीड़ा क्या डाल दिया? जाओ नेकलेस लो। मतलब ये हुआ कि कोई भी जब शो ऑफ करता है तो उसके शो ऑफ करने से अपने आप को छोटा नहीं करना है, बल्कि उसको ऐसा चारा डाल देना है कि भाई अब तुम जाओ और परेशान होते रहो, हम तुम्हारे इस शो ऑफ से परेशान नहीं हैं और हम अपने आप को छोटा नहीं, हम जहाँ हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारी खुशी इम्पोर्टेंट है, न कि कोई वस्तु इम्पोर्टेंट। छठे होते हैं स्नीचर्स, यानी चुगलखोर।
कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जब तक वो इधर का बात उधर, उधर का बात इधर नहीं करेंगे, तब तक उनके पेट में गुड़गुड़ी होती रहेगी, उनका खाना नहीं पचेगा। और जब आपसे बात करेंगे, जैसे ए आपसे बात कर रहा है, तो वो बी के बारे में कुछ उल्टा-सीधा बोलेगा और अगर आपने कुछ बोल दिया, तो फिर जाके उसको बोलेंगे, देखिए, आपके बारे में सो एंड सो ऐसे-ऐसे बोल रहे थे और मैंने भी आपको बोला था, आपके बारे में मैंने शिकायत किया था ताकि उससे निकाल सके कि आपके बारे में क्या बोल रहा है। इसलिए एक फंडामेंटल रूल याद रखिए चुगलखोर लोगों के लिए कि आप किसी के बारे में नेगेटिव मत बात करिए और किसी के बारे में ऐसी कोई बात मत करिए जो उस आदमी के सामने आप नहीं बोल सकते हैं। बस ये 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल को फॉलो कर लीजिए, चुगलखोरों की छुट्टी। पहला, ऐसी कोई भी बात मत बोलिए जो नेगेटिव हो, हमेशा पॉजिटिव। और दूसरा, ऐसी कोई बात मत बोलिए जो उस व्यक्ति के सामने जाके आप नहीं बोल सकते। फिर चुगलखोर लोगों से परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 7th होते हैं लायर्स, झूठ बोलने वाले, ये सबसे खतरनाक होते हैं। क्योंकि ये कब क्या अनर्थ करा देंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। उन पर आप न तो भरोसा कर सकते हैं, न उन पर विश्वास कर सकते हैं, न उनके साथ आप कोई बहुत ऐसे लोगों से थोड़ी-सी डिस्टेंस बना के रखिए क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा अहित कर सकते हैं या करा सकते हैं। और सच तो ये है कि पहले ये थोड़ा-सा गप करेंगे, फिर अफ़वाह करेंगे, फिर बाद में झूठ फैला देंगे और पता चलेगा कि आप हो ना कौवा कान लेके चला गया तो आप कौवा के पीछे-पीछे घूम रहे हैं। भई अपना कान तो देख लीजिए। तो ऐसे झूठे लोगों के यानी टॉक्सिक जो रिलेटिव्स हैं, जो झूठ बोलना उनकी आदत में अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के झूठ बोलता है, वो उसकी उनकी आदत में शुमार हो जाता है। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल डिस्टेंस बना के रखिए और कम से कम उनको एंटरटेन करिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी कोई वो बात करते हैं तो इमीडिएटली उसको वेरीफाई करना शुरू कर दिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अपने ऑफिस में था, एक बार कोई आदमी आया, उसने बोला कि साहब मुझे सुपरिटेंडेंट पुलिस ने भेजा है, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला है कि जाइए आप मिलिए, आपका काम हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने व्हाट्सएप कर दिया उनको कि सच एंड सच पर्सन हैज कम एंड ही इज टेकिंग योर नेम। आई विल टेल यू कि विद इन 1 मिनट द सुपरिटेंडेंट पुलिस हु वाज वेरी क्लोज टू मी, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया कि आई नो हिम बट डोंट डॉट 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 दैट्स ऑल। फिर मैं बड़ा प्यार से उनको पानी वगैरह पिला करके और हमने भेज दिया। क्यों? क्योंकि अब मैं कैसे उनसे पूछूं? मैंने व्हाट्सएप करके और क्या कर लिया? वेरीफाई कर लिया। इसलिए झूठे लोगों को एंटरटेन करने का सबसे अच्छा तरीका ये भी है कि आप चीजों को क्रॉस चेक करिए, वेरीफाई करिए और एक बार उनको पता चल जाएगा तो फिर आपके सामने उनकी बोलती बंद हो जाएगी। वे होते होते हैं क्राई बेबी या वीपर्स बोलिए, हमेशा रोते रहने वाले लोग। ऐसे लोग जो किसी न किसी बात को लेके, कभी अपने हेल्थ को लेके, कभी नौकरी को लेके, कभी बच्चों को लेके, कभी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके, यानी वो सिर्फ और सिर्फ आपके सामने रोते ही रहेंगे। सच तो ये है कि ये उनका नेचर हो जाता है और इतनी उनमें नेगेटिविटी होती है कि अपने नेगेटिविटी का वायरस वो आप में भी क्या करेंगे, धीरे-धीरे दे देंगे। और जब आप सिर्फ रोने वाली बात सुनेंगे, धीरे-धीरे आप भी रोना शुरू कर देंगे। भई आप 10 बात उनकी सुनिएगा तो 1-2 बार बताइएगा ना। तो वो जब रोने वाली बात करें तो आप हँसने वाली बात थोड़े करेंगे। आप भी ढूँढ-ढूँढ के रोने वाली बात उनके सामने करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को जो हर बात में नेगेटिविटी देखते हैं, रोते रहते हैं, निराशावादी हैं, पेसिमिस्ट हैं, उनकी बात को न तो तवज्जो दीजिए और न उनकी बात में पार्टिसिपेट करिए। क्योंकि 10 बात बोलेंगे तो आप तो एक बार बोलेंगे ना भाई, वो भी वही बात करेंगे। तो अगर कोई नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव रहने दीजिए, कम बात करिए, किनारे रखिए। लेकिन डोंट एंटरटेन सच रिलेटिव्स। 9th होते हैं फ्री लोडर्स या बोरोवर्स जिसको कहते हैं, उधारी खाने वाले, है ना? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम लेत्वा घृतम पीवेत। कुछ लोगों की आदत होती है, जब सैलरी आती है, पैसा आता है, तो ये पार्टी, वो पार्टी, ये नॉनवेज, दिस, यहाँ घूमना, वहाँ घूमना, और फिर कुछ दिन के बाद इनसे मांगना, उनसे मांगना, उधारी मांगना। अच्छा, दूसरी बात है कि वो इतनी अर्जेंसी दिखाते हैं कि आपको अंदर से नहीं कहने में खराब लगता है। और
ऐसा नहीं है कि उनका उससे काम नहीं चल सकता है, दे कैन नॉट मैनेज, वो मैनेज कर सकते हैं। लेकिन वो अपने संबंध का, अपनी रिश्तेदारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। कभी इसके बहाने, कभी बच्चों की फीस के बहाने, कभी एग्ज़ाम के बहाने। कोई न कोई उनके पास कारण होता है और उनके मायाजाल में हम फँस जाते हैं। ऐसे लोगों को एंटरटेन करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर जानते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये आदमी हमेशा क्या है, माँगता रहता है। तो एक आध बार आप अगर दे देते हैं तो 2-4 ₹500 उसके यहाँ छोड़ दीजिए। भई ये रखे रहो, पेट पर देते नहीं, रखिए, रखिए, कोई बात नहीं है। दूसरा है कि वो माँगे उसके पहले आप उनसे माँग दीजिए। एक आध बार आप माँग के देख लीजिए। देखिए वो भाग खड़े होंगे, आपके यहाँ कभी नहीं आएँगे। और तीसरी बात ये है कि उनको ज्ञान मत दीजिए कि आप इसको ऐसे कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा, वैसे कर लेते तो ऐसा हो जाता है। कुछ ज्ञान, कि उन पर ज्ञान का क्वेश्चन नहीं, क्योंकि उनकी माँगने की आदत है, उधार खाने की आदत है। वो कुछ भी करेंगे। हम तो ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो इवन सब्जी वाले, वो ₹5 ₹10 का भी उधारी लेके आते हैं, हम महीने में एक बार हिसाब करेंगे। भाई आपने ऐसा बजट क्यों बना के रखा है कि आप ₹10 की सब्जी भी उधारी खा रहे हैं? समोसा वाले के यहाँ उधारी चल रहा है। मतलब ये हुआ कि ये उधारी खाने वाले लोगों या रिश्तेदारों से बिल्कुल डिस्टेंस बनाइए, कोई संबंध नहीं। और उनको कभी भी भाई, अगर ऐसे लोग आपसे संबंध नहीं भी रखेंगे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और जैसा मैंने कहा, एक आध बार आप माँग के देख लीजिए, पता चल जाएगा। जहाँ आपने 1-2 बार माँग लिया, उसके बाद सामने वाला कभी आपके पास नहीं आएगा। होता है सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड लोग, जो स्वार्थी लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनको सिर्फ अपना स्वार्थ मतलब आपसे रहेगा, तो आपको पार्टी देंगे, आपके बर्थडे के का उनको याद रहेगा, मैरिज एनिवर्सरी में याद रहेगा, गिफ्ट देंगे, आपको बार-बार फ़ोन करेंगे, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, इवनिंग में, रात में गुड नाइट, सब कर देंगे। एक बार उनका मतलब निकल गया, तो अगर आप हॉस्पिटलाइज़्ड भी हैं, तो आपका समाचार पूछने नहीं आएँगे। ये पक्के सेल्फ सेंटर्ड, पक्के स्वार्थी लोग हैं। ठीक है, हमारे रिलेटिव हैं, तो हैं, लेकिन ऐसे रिलेटिव किस काम के कि जब उनका मतलब है, जब उनको हमारी सेवा चाहिए, हमसे सहायता चाहिए, हमसे कुछ चाहिए, तभी संबंध बना के रखेंगे और उसके बाद महीनों कोई बात नहीं होता है। और कभी-कभी अगर उनको ये पता चल गया कि अब इनसे कुछ नहीं होने वाला है, तो आप महीनों क्या, लोग 1-1, 2-2 साल तक कुछ नहीं बात करते हैं। तो ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स को, ऐसे स्वार्थी रिलेटिव से संबंध कम बना के रखिए, दूरी बना के रखिए और खुश रहिए, क्योंकि उनसे संबंध रखना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये आपको सुख नहीं देंगे, आपको दुःख ही देंगे। प्यारे मित्रों, इसको पूरा सम अप करने से पहले हम आपको एक बार ज़रूर आपसे आग्रह कर लें कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, अब तक आप बने हुए हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में आप 1 या 2, 3 जो भी आप ग्रेड देना चाहें दे दीजिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलते-चलते मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स से नंबर 1, आप शारीरिक रूप से अगर दूरी बना सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बना सकते हैं तो मेंटली इनसे डिस्टेंस बना के रखिए, पहला। दूसरा, उनको उनकी सीमा में रखिए, उनकी बाउंड्री में रखिए, उनको अपनी सीमा का उल्लंघन मत करने दीजिए, उनको अपने डोमेन में मत घुसने दीजिए। नंबर 3, हर चीज़ को जस्टिफाई मत करिए। कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है तो उलट करके दे दीजिए। नंबर 4, अपने आत्मसम्मान की हर हालत में रक्षा करिए। नंबर 5, कभी भी गिल्ट फीलिंग में मत आइए। कभी भी आप ये मत सोचिए कि साहब हम छोटे हैं, हम ऐसे हो गए, हम वैसे हो गए। और लास्ट पॉइंट है, कौन बुरा मानता है, कौन अच्छा मानता है, उसकी चिंता मत करिए।
आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते निभाते-निभाते पता चलता है कि आप फरिश्ता बनने के चक्कर में रास्ते पर आ जाएँगे। आप परेशान हो जाएँगे, दुखी हो जाएँगे और आप ही नहीं दुखी होंगे, आपका पूरा परिवार ताना-बाना दुःख से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए हमेशा अपनी ही रक्षा, आत्मरक्षा खुद करिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करिए, अपने खुशी की रक्षा करिए और ऐसे विषैले रिश्तेदारों से बच के रहिए। हो सकता है कि जो मैंने बताया है इसके अलावा भी कुछ हो अगर होगा तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि ज़रूरत पड़ेगा तो मैं विषैले रिश्तेदार पार्ट 2 बना करके और आपके सामने प्रस्तुत कर दूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।